तो चलो शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब टेंटिकल्स आते हैं और निंग को अपनी तरफ उठा के ले जाने लगते हैं। तभी ईगल सामने की तरफ देखता है और बोलता है, निंग बी केयरफुल। और तब तक टेंटिकल से ले जा रहे होते हैं। तभी वो पीछे से अपनी लंबी गन उठाता है और सीधा टेंटिकल पे मारता है और टेंटिकल वहीं टूट जाता है और निंग नीचे की तरफ गिरती है और वो अपने हाथ हाथ पे देखती है तो पूरा गंदा हो जाता है। और तभी वो मुंह फुला लेती है छोटे बच्चों की तरह और अचानक से उछल के सीधा ज़ॉम्बी तरफ जाती है और अपने हाथों से उसका हाथ वहीं पे काट देती है। और अचानक से ही ज़ॉम्बी कुछ अपने अंडे जैसी कुछ चीज़ें नीचे गिराने लगता है और अंडे क्रैक होते हैं और उसके अंदर से कुछ पैरासाइट निकलने लगते हैं जो आसपास जितने भी ज़ॉम्बी क्रॉप्स होते हैं उनके मुंह के ज़रिए या आँखों के ज़रिए उनमें घुस जाते हैं और अचानक से उसे कंट्रोल करने लगते हैं। और जितने भी ज़ॉम्बी क्रॉप्सेस होते हैं सभी लोग निंग और ईगल के ऊपर अटैक कर देते हैं और ईगल गन उठाता है और एक का भेजा खोल देता है। तब तक 2 ज़ॉम्बी कॉर्प्सेस आते हैं और निंग को पकड़ लेते हैं। तब तक पीछे की तरफ ईगल देखता है और कहता है निंग। तभी हमें ढेर सारा ब्लड दिखाया जाता है और हमारा सीन वहीं चेंज हो जाता है और हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है कि कैसे लिंग फैन ने बहुत ही मेहनत के साथ अपना स्पेयर बनाया था। और कहता है फाइनली ये स्पेयर कंप्लीट हो गया। इस स्पेयर में डबल एट्रीब्यूट है। ये चाहे तो इलेक्ट्रिक और फायर दोनों तरह के अटैक कर सकता है और इसमें एक तीसरा भी एट्रीब्यूट है और घूमते हुए बता रहा होता है। और तभी हमारा सीन प्रेजेंट में आता है। अचानक से लिन उस स्पीयर को सामने तरफ अटैक करता है और कहता है चार्ज। और पीछे से पेस्टस ये सब देख के हंसने लगती है और कहती है गॉड के अगेंस्ट कोई भी पावर काम नहीं आएगी, ये पावर गॉड की है। और तभी लिन सामने तरफ अटैक करने लगता है और कहता है ओवरलॉर्ड मोड एक्टिवेट। और इधर पेस्टस गॉड से प्रे करने लगती है और ऑर्डर देती है आयरन क्लॉ जल्दी से इसे ख़त्म करो। और तभी लिन उछलते हुए आता है और सीधा आयरन क्लॉ को और स्पीयर लगने से पहले ही आयरन क्लॉ अपने दूसरे मुक्के से उसके खींच के मुक्का मारता है। और अचानक से लिन उड़ते हुए पीछे की तरफ घिसटते हुए जाता है और पीछे की तरफ से पेस्टेज देखती है और कहती है आखिरकार सब खत्म हुआ। तब तक हमारी दोनों ब्यूटीज भी आती हैं और लिन को पकड़ लेती हैं और कहती हैं क्या लिन तुम ठीक तो हो? तभी लिन हंसने लगता है और कहता है आखिरकार मैंने कर दिया। तभी हमें सामने का सीन दिखाया जाता है कि इस आयरन क्लॉ के सीने में स्पीयर लगा रहता है। और तभी लिन अपना हाथ आगे तरफ कहता है और कहता है ब्लास्ट। और अचानक से इलेक्ट्रिसिटी और फायर आपस में कंबाइन होकर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और वहाँ से पूरा का पूरा आयरन क्लॉक गायब हो जाता है। पर उसका एक हिस्सा बचता है और प्रीस्टेस सामने की तरफ देखती है और उसका बिल्कुल मेढक जैसा मुंह बन जाता है। तभी लेन अपने एकदम बैड स्टाइल में बोलता है क्या तुम तैयार हो अपने सभी पापों का पश्चाताप करने के लिए? तभी प्रेस्टेज सामने की तरफ देखती है और कहती है नहीं ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और तभी आसपास जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं उन सबको पट्ट देने हेडशॉट लगता है और उनका गेम बच जाता है। और तभी एक तरफ से कैप्टन आती है और कहती है अपने हाथ ऊपर करो और दूसरी तरफ से ऑफिसर आती है और कहती है हिलने की कोशिश भी मत करना। और थोड़ी देर बाद प्रेस्टेज घुटनों पे आती है और प्रेस्टेज चिल्लाते हुए कहने लगती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने के लिए, भूलना मत मैं एक हाई प्रीस्टेस हूँ यूनिफाइड रिलीजन ग्रुप से। और तभी लिन हंसते हुए बोलने लगता है कि तुम जैसे लड़की की हिम्मत कैसे हुई इतना ज़्यादा एरोगेंट होने की, अब तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे चमचों के साथ हुआ। और तभी प्रेस्टेस गुस्सा करते हुए बोलने लगते हैं कि भूलना मत अभी भी मेरे पास 7 वर्जन मैरी है जो नेक्स्ट डोर पर ही है। वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर है सभी zombies के बीच में भी और वो जल्दी ही इस पूरे बिल्डिंग को घेर लेगा और तुम सब बस यहाँ पर zombies के लिए खाना बनकर रह जाओगी। तुम लोग बस वेट करो अपने आप को zombies को खिलाने के लिए। और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। तभी अचानक से पीछे का दीवार टूटता है और जो वर्जन मैरी है वो उड़ते हुए आती है और सीधा ज़मीन पे गिरती है। और तभी प्रीस्टेस सामने देखती है और कहती है क्या वर्जन मैरी? और तभी वो देख के बिल्कुल चौंक जाती है। तभी लिन ऊपर की तरफ देखता है और कहता है आखिरकार तुम मिल गई, तुम ठीक तो हो? और तभी हमें पैर दिखाए जाते हैं और सामने की तरफ से निंग एकदम बैड स्टाइल में आती है और कहते हैं कि इसने मेरे पूरे कपड़े गंदे कर दिए, छी तुम्हें तो मरना ही चाहिए। और तभी प्रीस्टेस सामने की तरफ देखती है और कांपने लगती है, कहती है गॉड ऑफ लाइट? अरे नहीं, तुम तो गॉड ऑफ सन हो। तभी पीछे की तरफ से लिन निंग को बुलाता है निंग। और तभी निंग पीछे की तरफ देखती है और एकदम खुश हो जाती है और भागती हुई आती है, सीधा अपने ब्रदर के ऊपर कूद जाती है और बोलती है ब्रदर तुम्हें पता है मैं कितनी ज़्यादा डर गई थी? और तभी लिन बोलता है कोई बात नहीं, कोई भी तुम्हें हिम्मत नहीं करेगा तुम्हें बुली करने की। भाई इसे कौन बुली करेगा, ये तो दूसरों को बुली करती है। और पीछे की तरफ से कैप्टन ये सब देख के जलने लगती हैं और तभी प्रिस्टेस कांपते हुए बोलती हैं सन ऑफ गॉड। और तभी लिन को याद आता है ओ हाँ यहाँ पे तो प्रिस्टेस भी है। और तभी बोलता है प्रिस्टेस ये तुम्हारी बारी है। तभी हमारा सीन निंग की शक्ल दिखाई जाती है जो एकदम मस्त सी शक्ल बनाती है
और अचानक से पिस्टल के पास जाती है और कहती है म्याऊं डराने के लिए, और पिस्टल जिसे देखते ही डर जाती है। और तभी निंग कूद के पिस्टल के ऊपर चढ़ जाती है और कहती है अपोकलिप्स से पहले मेरा बहुत मन था हॉर्स राइडिंग करने का, और अब से तुम मेरी हॉर्स बनोगी। और तभी प्रिस्टेस डरते हुए बोलने लगती है हाँ बिल्कुल सन ऑफ गॉड, मैं आपके लिए हॉर्स बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और भाई ये एक्सप्रेशंस इतने अजीब क्यों हैं। और पीछे की तरफ से लिन ये सब देखता ही रह जाता है और वो शक्ल एकदम छोटे बच्चों वाली बना लेता है। तभी अचानक से उस पे जो डिवाइस है उस पे कॉल आने लगता है और कॉल उठाता है। तभी वो देखता है काइली का कॉल है। वो पूछता है काइली क्या हुआ। और तक कभी काइली बताती है कि जो चूहे थे वो बिल से बाहर आ गए हैं और उन्होंने चारा पकड़ लिया है। तभी हमारा लिन बोलता है ओह आखिरकार तुमने पता लगा ही लिया। तभी काइली बोलने लगती है हाँ मैंने पता लगा लिया कि आखिरकार इस स्पाई को भेजने वाली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी। तभी वो सामने की तरफ देखने लगती है और हमें मॉनिटर पे कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो गन लेकर अंदर की तरफ आ रहे होते हैं। तभी वो बताने लगती है कि ये सबवे क्लैन है। ये सबवे क्लैन के कुछ लोग हमारे हॉस्पिटल गेट के एंट्रेंस पे अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं और मैंने हल्का सा ही चारा डाला था और ये लोग बड़े आराम से ही फंस गए हैं। मैं तो बस तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और तभी लिन भी बोलने लगता है हाँ बिल्कुल मेरा भी काम यहाँ पर हो ही गया है और हम लोग भी जल्दी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और तभी पीछे से आवाज़ आने लगती है जल्दी घुटनों में बैठो। तभी हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मस्त निंग आंखों पर चश्मा पहने हुए बोलती है जल्दी घुटनों पे आ जाओ, और अपनी छड़ी से कहीं तो मार रही होती है। और प्रीस्टेस को तो अलग ही मज़ा आ रहा है और वो बोलती है ओह ये तो सन ऑफ गॉड की पनिशमेंट है, ये तो एक होली पनिशमेंट है। और ये सब देखते ही लेन अपने सिस्टम विंडो को खोलता है और वहाँ पे प्रीस्टेस के पैनल को देखने लगता है। और प्रीस्टेस स्ट्रेंथ डी लेवल पर, एंडोरेंस सी लेवल पर, एजिलिटी -D पर और इंटेलिजेंस ए लेवल पर। और अभी इसका मूड नॉर्मल है और इसकी एक स्पेशल एबिलिटी है ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करना। ये एक हाई लेवल के एक ज़ॉम्बी को कंट्रोल कर सकती है और नॉर्मल ज़ॉम्बीज़ को बड़ी मात्रा में कंट्रोल कर सकती है। और ये सब देखने के बाद लिन सोचने लगता है सच में इसके पास तो एक स्पेशल एबिलिटी है, पर इतनी आसानी से मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता। और तभी वो निंग की तरफ देखने लगता है और कहता है आखिरकार तुम कर क्या रही हो। और तभी निंग का सीन दिखाया जाता है ज़ॉम्बी के कोर को बाहर निकालने लगती है। और लिन पूछता है क्या तुम सच में इस वर्जन मैरी के कोर को खाना चाहती हो। तो वो ब्रदर से पूछती है ब्रदर क्या मैं इसे खा सकती हूँ। तभी हमारा सीन लिन के ऊपर आता है जो नीचे की तरफ देखता है और तभी सिस्टम बाबा प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं तुम चाहो तो इस आयरन क्रैब हैंड को अब्जॉर्ब कर सकते हो। और तभी लिंग बोलता है कि नेकी और पूछ पूछ अब्जॉर्ब कर लो। और तभी अचानक से उस होल में से एक पैर बाहर की तरफ आता है और लिन सिस्टम में ही देख रहा होता है कि तुम्हारी इंटरेस्टिंग एबिलिटीज़ मिली हैं। और तब तक उस होल में से एक पूरा इंसान आता है और हमें दिखाया जाता है ये तो ईगल होता है। और लिन ऊपर की तरफ देखता है और कहता है सीनियर। और ईगल भी नीचे की तरफ देखता है ओह लिन तुम भी यहाँ पर हो। और तभी अचानक से कैप्टन भागती हुई आती है और कहती है क्या पर्पल ईगल ये तो तुम हो ना। और लिन भी बोलने लगती है कि ब्रदर इस ये ब्रदर थे जिन्होंने मेरी जान बचाई थी और मेरी हेल्प की थी। और तभी ईगल देखता है और कहता है क्या गॉड ऑफ डेथ तुमने भी आखिरकार लिन को ज्वाइन कर दिया और ये गर्ल तुम्हारी सिस्टर है। और तभी गॉड ऑफ डेथ इसे बताने लगती है कि मैंने कुछ रूमर सुने हैं जो ईगल है उसने हज़ारों की संख्या में आम लोगों को मारा है जिसमें कई सारे बच्चे भी शामिल थे। उसने बच्चों को भी नहीं छोड़ा और इसलिए इसे बूचर का टाइटल दिया गया है। और आखिरकार मिलिट्री कोर्ट द्वारा इसे प्रिजन में डाल दिया गया था। और लिन ये सब देख के चौंक जाता है और ध्यान से ईगल भी ये सारी बातें सुनता है और अचानक से पीछे मुड़ जाता है और जाने लगता है। और तभी लिन बोलता है सीनियर। और तब तक कैप्टन भी बोलने लगती है कि जाने दो इसे, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। और तभी लिन पुरानी बातों को सोचने लगता है कि कैसे सीनियर ब्रदर ने सबके सामने कहा था कि ये मेरी लाइफ है वो सिर्फ मेरे कंट्री के लिए है और मैं अपनी लाइफ को कंट्री के लिए कभी भी सेक्रीफाइस कर सकता हूँ और कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। वो अपनी बहन की तरफ देखता है और कहता है आखिरकार इन्होंने मेरी बहन की भी तो मदद की है। तभी वो सोचने लगता है आखिरकार इन पिछले सालों में हुआ क्या है, मुझे इस बारे में ज़रूर पता लगाना होगा। और तभी वो अपने सीनियर ब्रदर की तरफ बुलाता है, कहता है सीनियर ब्रदर मैं तुम पे बिलीव करता हूँ, क्या तुम मेरे रेफ्रिजरेटर को ज्वाइन करना चाहोगे। और तभी ईगल पीछे की तरफ मुड़ता है और कहता है क्या सच में तुम्हारी हिम्मत हो रही है मुझे अपने रेफ्रिजरेटर में ज्वाइन कराने की। और तभी वो मन में सोचने लगता है कि बस सीनियर ब्रदर एक बार मेरे शेल्टर में ज्वाइन हो जाए तो मुझे इनकी स्टेटस विंडो से इनके बारे में पता चल ही जाएगा। और तभी वो सीनियर ब्रदर को बोलने लगता है कि मुझे अपने सीनियर ब्रदर पे पूरा भरोसा है कि वो कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकते।
इसके पीछे ज़रूरी कोई ना कोई रीज़न होगा। और तभी सीनियर ब्रदर ये सब सुनता है और कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हारा शेल्टर जॉइन करने के लिए तैयार हूँ। चलो मेरे पीछे आओ और मुझे पता है बाकी जो सर्वाइवर पुलिस ऑफिसर है वो कहाँ पर छुपे हुए हैं। और तभी सिस्टम बाबा प्रकट हो जाते हैं और हमें ईगल के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। निकनेम ईगल, स्ट्रेंथ ए पर, इंडोरेंस ए पर, एजिलिटी बी पर और इंटेलिजेंस भी बी पर। मूड एवरेज है और ये एक स्नाइपर है। इसकी स्पेशल एबिलिटी है, जब भी ये एनिमी को स्नाइप करता है तब इसकी अटैक डैमेज 50% से बढ़ जाता है और ये काफ़ी दूर से भी एकदम एग्जैक्ट निशाना लगा सकता है। और तभी लिन ये सब देखते हुए बोलता है, सच में सीनियर ब्रदर के पास तो काफ़ी ज़्यादा हिडन एबिलिटीज़ हैं, ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं। और तभी वो लोग भागने लगते हैं सामने की तरफ और लिन बोलने लगता है, मुझ पर बिलीव करो, इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई बात होगी और अभी हमें बाकी लोगों को बचाने पे ध्यान देना चाहिए। और कैप्टन बोलती हैं ओके, और सेकंड वाइफ भी बोलती है ओके, और भागते लगते हैं। और तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें एल सेक्टर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उन घुसपैठियों की जो मुखिया होती है वो बोलती है रुक जाओ, अरे ये सेक्टर तो पूरी तरह से खाली है, हमारे स्पाई ने तो यहीं की इन्फॉर्मेशन दी थी। तो पीछे से कोई बोलता है कैप्टन ये तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेंज है। और तभी कैप्टन बोलती है जाओ इस दरवाजे को खोलो। और पीछे की तरफ से एक लड़का हंसने लगता है और कहता है बॉस, हमें यहाँ पे जो भी मिलेगा हम तो उसे सबको मार सकते हैं ना, मुझे बड़ा मज़ा आता है दूसरे लोगों को तड़पता हुआ देखने में। और तभी कैप्टन भी बोलने लगती है हाँ बिल्कुल, चलो आक्रमण करो और अटैक करो और इन कमीनों को दिखा दो कि हम लोग आखिरकार है कौन, इन्हें मारो और इनका सारे फूड और सप्लाइज और लेडीज़ को अपने साथ ले चलो। और ये औरत हो के ऐसा बोल रही है। और तभी अचानक से एक स्नाइपर की गोली आती है और बगल में जो बंदा रहता है उसके खोपड़ी का फव्वारा बना देती है। और तभी कैप्टन भी चौंक जाती है और पीछे की तरफ देखती है, फिर सामने की तरफ देखती है और सामने की तरफ हमें लेन का सीन दिखाया जाता है, जो अपनी बहन और वाइफू और स्नाइपर के साथ खड़ा होता है और बोलता है मैं तो काफ़ी लंबे समय से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। और तभी इन टाँकों की कैप्टन भी तैयार हो जाती है और कहती है जल्दी सब लोग सामने की तरफ शूट करो। और सब लोग सामने की तरफ शूट करने जा ही रहे होते हैं, तब तक 2 गोलियाँ आती हैं और उन दोनों चमचों का खोपड़ी का फव्वारा बना देती है। और तभी लिन बोलता है कि शांति से सरेंडर कर दो और मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूँगा। और तभी लड़की फुल एटीट्यूड में बोलती है कि मेट्रो कैन कभी भी सरेंडर नहीं करती। और थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, पीट-पीट के उसका बुरा हाल हो जाता है और बोलती है सरेंडर, सरेंडर, मैं सरेंडर करती हूँ। और तभी लिन भी बोलने लगता है कि इतनी बड़ी बात कौन-सी थी? अगर तुम पहले ही सरेंडर कर देती तो मुझे ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और तभी वो सवाल करने लगता है, क्या सच में तुम्हारे जो मेट्रो क्लैन ग्रुप है उसको हमारे बेस के लोकेशन के बारे में पता है? और तभी लड़की बोलने लगती है, नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग तो सेपरेट ग्रुप हैं, जो आस-पास फूड की और रिसोर्सेज़ की तलाश में घूमते रहते हैं। 2 फीमेल और 1 मेल प्रिज़नर, हम लोग इन्हें प्रिज़नर बना के रख सकते हैं और इनसे हम मेट्रो क्लैन या सबवे क्लैन के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं और इनसे हम लोग काम भी करा सकते हैं। तभी पीछे की तरफ से आवाज़ आने लगती है कि मुझे जाने दो। तभी पीछे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पुलिस ऑफ़िसर जो प्रेस्टिस होती है उसके ऊपर गन तान देती है और कहती है तुम तो एक मॉन्स्टर हो, तुमने कई सारे मेरे कलीग्स को मारा है, मैं तो तुम्हें शूट ही कर दूँगी। तो ये बताने लगती है कि वहाँ पर मेरे 50 से भी ज़्यादा कलीग्स थे और अब बस हम लोग 4 ही बचे हैं जो वहाँ से सर्वाइव कर पाए हैं। और तभी प्रेस्टिस भी बोलने लगते हैं कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती थी, ये मेरे लीडर का ऑर्डर था, जो यूनिफाइड रिलीजन ग्रुप के लीडर हैं और मुझे ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं, वरना मेरा भी वही हाल होता जो तुम्हारे लोगों का हुआ है। और ये सब सुनते ही लिन भी चौंक जाता है और अचानक से पुलिस अफ़सर उसके सर पे गन रखती है और कहती है, "तुम जैसे घटिया लोगों को ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है।" जैसे वो उसे मारनी चाह रही थी, तब तक लिन का हाथ आता है और वो उसे रोक देता है। लिन बोलने लगता है, "मुझे बिल्कुल पता है कि तुम्हें अभी कैसा फ़ील हो रहा होगा। तुम्हारी फीलिंग्स को मैं समझ सकता हूँ, पर अभी हमें इसकी ज़रूरत है ताकि हम लोग इस ग्रुप के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन जान सकें और बाकी मॉन्स्टर से लड़ने में हमारी थोड़ी-सी मदद हो जाए।" और तभी वो ऑफ़िसर की तरफ देखने लगता है और कहता है कि मुझे भरोसा है कि तुम मेरे रेफ्यूजी शेल्टर में ज़रूर जॉइन होगी। तभी ऑफ़िसर भी कहती है क्या? और वो शेल्टर में जॉइन हो जाती है और तभी सिस्टम बाबा प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कांग्रेचुलेशन, तुमने 5 नए लोगों को अपने शेल्टर में जॉइन कराया है। और तभी हमें इस पुलिस ऑफ़िसर के बारे में बताया जाता है कि इसकी स्ट्रेंथ सी लेवल पर, एंड्योरेंस सी लेवल पर, एजिलिटी डी और इंटेलिजेंस भी डी पर होता है और अभी फ्रेंडली है। और इसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है कि प्रिज़न के अंदर इसकी स्ट्रेंथ 10 लेवल से बढ़ जाती है और दूसरे प्रिज़नर्स से टॉर्चर करके बातें उगलवाने का तरीका होता है, उसमें 10% ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ जाती है।
और तभी अचानक से सिस्टम बाबा दोबारा प्रकट होते हैं और कहते हैं, कांग्रेचुलेशन बेटा, है तुम्हें प्रिजन का हिडन ब्लूप्रिंट मिला है और इसके अंदर जो भी प्रिजनर्स रहेंगे उनकी पावर 20% से रिड्यूस हो जाएगा। और तभी लिन सामने तरफ देखते बोलने लगता है, वो सच में, इससे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो गया, ये तो सच में कमाल की चीज़ है। तभी पीछे की तरफ से ऑब भी आ जाता है और बोलता है, सॉरी, ये ऑब नहीं है, ये तो कोई और है। तभी वो आता है और बोलता है, डायरेक्टर मेरे पास एक सजेशन है, मैं होप करता हूँ कि आप मेरे सजेशन को ज़रूर कंसिडर करेंगे। और तभी वो हंसते हुए बताने लगता है, क्यों ना हम एक गार्ड हाउस बिल्ड करें, इसके गेट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहें ताकि हम लोग अपने शेल्टर का डिफेंस कर सकें और एनिमीज से बचा सकें। और यह सुनते ही सिस्टम और दोबारा प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें एक गार्ड हाउस का हिडन ब्लूप्रिंट मिला है। गार्ड हाउस मतलब जो शेल्टर का गेट है और जो मेन गेट है उसके बीच में थोड़ी सी जगह होगी जहाँ पर ये सारे गार्ड्स रहेंगे। ये मुफ्त का ज्ञान है, तो छुट्टों की ज़रूरत नहीं है। और तभी बहती नदी में हाथ धोते हुए कैप्टन में पीछे से आती हैं और कहती हैं, हाँ लिन, हमें एक शूटिंग रेंज भी बना देनी चाहिए ताकि हम सब लोग प्रैक्टिस कर सकें। और तभी सिस्टम बाबा दोबारा प्रकट होते हैं और कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें एक और हिडन ब्लूप्रिंट मिला है शूटिंग रेंज का। और तभी ये सब देखते ही लिन कहता है, सिस्टम, जल्दी से इन सभी ब्लूप्रिंट को कंस्ट्रक्ट करना शुरू करो। और तभी सिस्टम बाबा भी बताने लगते हैं कि इन सभी ब्लूप्रिंट को पूरी तरह से बनाने में कम से कम 4 दिन का समय लगेगा। और लिन भी बोलने लगता है, चलो सब लोग जाके आज आराम करो और कल से हम लोग नॉर्थन कैंप का जो मिशन है उसे स्टार्ट करेंगे। और तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। तभी अगले दिन का सीन दिखाने के साथ ही हमें वापस पिछली रात ले जाया जाता है और लिन सोचने लगता है कि मुझे तो लगा ही नहीं था कि कायली रात में मेरे कमरे में आएगी। और तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कायली कायली लिन के बहुत ही करीब जाती है और बोलने लगती है कि ये बेस अपडेट हो रहा है, तो यहाँ पर अभी मेरी कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्यों ना तुम मुझे भी अपने साथ ही ले चलो और मैं जेंटेन से और भी डिटेल निकलवाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। और ये सब सुनते ही लिन शर्माने लगता है और भाई यहीं पे फिसल जाता है और सोचने लगता है, मुझे तो लगा ही नहीं था कि कायली इतनी ज़्यादा कंसर्न होगी अपने एसेट्स और प्रॉपर्टी को लेकर। तभी और सोचने लगता है कि जैसे ही मेरी बहन ने उस कोर को डिवोर किया, तब से वो सो रही है और मैं बाकी लोगों को भी नहीं ले जा सकता, क्योंकि ऑफिसर प्रिजन की रखवाली कर रही है और जो कैप्टन है वो शेल्टर की सिक्योरिटी का काम संभाल रही है। और मेरे पास अब कोई पॉइंट भी नहीं है कि मैं अपने शेल्टर को और अपडेट कर सकूं। जो मेरे गन मेकिंग फैसिलिटी थी वो भी लेवल 1 तक पहुंच गई है। ये तो कुछ बुरा नहीं है। तभी उसे प्रीस्टस की बातें भी याद आने लगती है कि नंबर 6 जो हमारे लीडर के अंदर काम करता है वो पहले ही नॉर्थन कैंप के लिए निकल चुका है। और सिस्टम बाबू भी उसी वक्त प्रकट हो जाते हैं और बताते हैं कि तुम्हें नॉर्थन कैंप के अंदर छुपे हुए अपोस्टल का जल्द ही पता लगाना है और उसे मार देना है। इसके बदले में तुम्हें 2000 पॉइंट मिलेंगे। और तभी लिन भी सोचने लगता है कि ये अचानक से सिस्टम के मैसेज की वजह से मैं थोड़ा-सा कंसर्न हो गया हूँ इस ट्रिप को लेके। और तभी वो आगे की तरफ बढ़ता है और एक गेट खोलता है और अंदर की तरफ हमें कई सारी कार्स दिखाई जाती हैं जो मॉडिफाई होती हैं ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें ज़ेडएक्स छका सिटी की ओर ले जाया जाता है, जहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बीज़ आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक से एक सोल्जर शॉटगन से उस ज़ॉम्बी का खोपड़ा ही उड़ा देता है। और तभी हमें बताया जाता है कि ये लोग सोल्जर्स हैं जो आसपास जो भी नॉर्मल सिविलियंस फंसे हुए हैं उन्हें बचाकर शेल्टर की तरफ ले जाते हैं। और तभी सारे सोल्जर्स उस ज़ॉम्बी को रोक रहे होते हैं और बोलते हैं, जल्दी सब लोग कार के अंदर चले आओ। तभी हमें सामने तरफ सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हज़ारों की संख्या में कई सारे ज़ॉम्बीज़ आ रहे होते हैं। और अचानक से एक ज़ॉम्बी सारे बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आता है और ऑफिसर पे अटैक करने लगता है। और तभी ऑफिसर बोलता है, अरे नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तब तक हमारा लिन अचानक से सुपर हीरो स्टाइल में आता है और बीच से उस ज़ॉम्बी के 2 टुकड़े कर देता है। तो चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, वीडियो थोड़ी लेट आ रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसे टाइम पे अपलोड कर सकूँ। पर चलो बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन।